हाँ जी, सबका स्वागत है सत्संग में। और आज सुप्रिया जी कुछ पूछना चाह रही हैं, शेयर करना चाह रही हैं, तो पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। हाँ जी सुप्रिया जी, नाउ यू कैन शेयर। ओके। सबको प्रणाम। और मैं यही कह रही थी कि कुछ दिनों से ऐसे लग रहा था जैसे मन उदास हो रहा है। पापा चले गए, मम्मा चली गई। थोड़ा सा नेचुरल लगता है कि हाँ, सब अपने परिवारजनों के साथ आप होते हो, एक अलग सा संपूर्णता फील होती है। अब अधूरा अधूरा लग रहा था कि कैसे किसके साथ वो दिल शेयर करो, और अब कौन आपको इसमें लाड लडाए। तो यस, दैट इज देयर, बट कुछ दिनों से थोड़ा सा लो फील हो रहा था। फिर जैसे वो लो लो होते गया, तो उसके बाद फिर से मैंने आपसे भी बात करी। और फिर अंदर से भी यही आ रहा था कि अच्छा, तुम क्या करना चाहती हो। अब देखो सुप्रिया, तुम समझती हो कि तुम रोक नहीं सकती थी, जो हुआ होना था। तो अब क्या कर सकती हो जिससे तुम थोड़ा सा अपने आप को प्रफुल्लित रखो। तो अपने आप ही ऐसे लगा कि अच्छा, कुछ करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। फिर मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई पेन पेपर उठा के कि मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है, योग करना पसंद है, थोड़ा रीडिंग करना चाहिए। मेरा को काफी टाइम से है मन इम्प्रूव करना है अपनी रीडिंग हैबिट को। तो एक छोटा सा रीडिंग क्लब ज्वाइन करा। फिर लगा कि मुझे डांस करने का शौक है। तो मैंने ऐसे ही लोग वॉक कर रही थी, कुछ गर्ल्स वॉक कर रही थी, उनसे पूछा कि चलो मिलके डांस करें कल। एंड दे अग्रीड एंड दे सेड हाँ ठीक है, करते हैं। ऐसे पूछते पूछते कुछ और लोगों से भी पूछा। और फिर कल ऐसे ही अनायास ही बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू हम चले गए, सॉन्ग लगाए और हम डांस कर रहे हैं। आधा पौना घंटा डांस करके आ गई मैं। तो मुझे ऐसा लगा देखो, इतनी मुश्किल नहीं थी खुशी। और ठीक है, ये हमारा एक एक्सपीरियंस है, इस लाइफ में हम आए हैं। और वो एक सबका एक टर्म है, आप उसको लंबा छोटा नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, उसके साथ साथ अब आप उसमें क्या भरना चाहते हो ये आप पर बहुत निर्भर करता है। तो आप उसको एक छोटी सी चीज से भी भर सकते हो, और आप कुछ बड़ा भी प्लान कर सकते हो। लेकिन आपको अपने आप को खुद खुश रखना आना चाहिए, इज व्हाट आई फेल्ट एंड आई लिव्ड एंड आई वाज वेरी हैप्पी। एंड आज भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो मेरे अंदर ना वो प्रफुल्लता भरी हुई थी। एंड आई वाज लाइक सी छोटी छोटी विशेष पूरी करने से कितना आपको अंदर से लगता है कि यस यू कैन डू इट, एंड this is what life is all about, and just live yourself. जी, यस, थैंक यू। वाओ, वेरी गुड। देखो, आपने एक छोटा सा एफर्ट किया इस पूरे एपिसोड में, जब आपने ये बोला कि मैंने ऐसे जा रही थी और मैंने तीन चार जो गर्ल्स थी मैंने उनसे पूछा, सोसाइटी की जो गर्ल्स थी तो वो भी वॉक कर रही थी, तो आपने उनको पूछा, बस यहाँ आपने जो पहला कदम उठाया, बस एक पूछना ही तो था, थोड़ी हिम्मत करी, और देन दे आल्सो एग्रीड, और तुम लोगों ने मिलके एंजॉय किया। तो ये होते हैं छोटे छोटे स्टेप्स उठाने, जो हम चूक जाते हैं। हम अंदर तो रखते हैं कि हाँ चलो कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, पर हम बोल ही नहीं पाते, वो पहला कदम नहीं उठा पाते। और कहते हैं ना, एक कदम तुम उठाओ, फिर पीछे कारवां बनता चला जाता है। ऐसा कई जगहों पे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बस वो पहला कदम कौन उठाएगा, बस वही रह जाता है कि फिर उसके पीछे पीछे धीरे धीरे कारवां बढ़ता जाता है। एक से दो हो जाते हैं, दो से चार हो जाते हैं, और आपको एक पूरा रंगमंच मिल जाता है खेलने के लिए। तो बस यही मेरी सभी साधकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को खुद ही हमें संवारना है, संभालना है, खुश रहना है, किसी पे दोष ना दें। एक तो हमारी बहुत आदत होती है कि हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ख़राब हो गई दूसरों की वजह से। नहीं, किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हमने अपने ऊपर निगाह ही नहीं डाली, अपने साथ होना सीखा ही नहीं। खुद खुद से कैसे मज़े में रहा जा सकता है, बिना डिपेंडेंट हुए इंडिपेंडेंट कैसे हुआ जा सकता है अपनी खुशियों के लिए। हम पैसों की तो बात करते हैं, हम सब कहते हैं कि पैसों के लिए कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी से मांगे नहीं, खराब लगता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं।
लेकिन जब हम इमोशनली अपनी जो नीड होती है उसके लिए तो हम डिपेंडेंट ही रहते हैं। क्यों कभी किसी से भीख मांग रहे होते हैं प्यार की, कभी किसी से समय की भीख मांगते हैं, कोई समय दे दे हमें, कोई टाइम दे दे, कोई प्यार दे दे, कोई अटेंशन दे दे, कोई हमें देख भर ले, कोई हमारे साथ बैठ ही जाए। तो कितना हम डिपेंडेंट हैं। तो क्यों नहीं हम थोड़ा अपना गियर चेंज करें कि जब कोई है तो बहुत सुंदर, उसको रिजेक्ट नहीं करना है, अस्वीकार नहीं करना है। जब है कोई बहुत सुंदर है, लेकिन जब कोई ना भी हो, यदि हम सिर्फ अकेले ही हैं तो भी हम खुश हैं, आनंदित हैं, मस्ती से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, अपनी लाइफ को सुंदर बना रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, है ना। कुछ पेंटिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, किचन में अपना खाना बना के एंजॉय कर सकते हैं, घर को संवार सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो जो खालीपन है ना, बस वो ना हो। ये सब करते हुए भी यदि हमें ऐसा लगे नहीं ये सब तो है लेकिन मेरे को किसी की ज़रूरत है, आई नीड समवन, कोई तो हो मेरे लाइफ में, बस यही दुख का कारण बन जाता है। हमें ये इसकी जगह पे दूसरा रिकॉर्डिंग करनी, ये हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है कि कोई होना ज़रूरी है, कि कोई होना ही चाहिए। अकेले कैसे रहेंगे, क्योंकि सीखा ही नहीं। बचपन में माँ बाप थे, फिर भाई बहन थे, फिर शादी हो गई तो फिर हस्बैंड है, फिर हस्बैंड उसके बाद फिर बच्चे हो गए। तो हमें लगता है कि ऐसा हमने कभी सीखा ही नहीं अकेला रहना। तो हमें डर लगता है, फियर लगता है कि कैसे अकेले रहा जा सकता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अकेले रहिए, बस अकेले खुश रहा जा सकता है, ये हमें बस पता होना चाहिए। कोई नहीं है, हम अकेले में मस्त हैं, किसी की याद ना हो उस वक्त। जब आप अकेले हैं तो किसी की याद सता नहीं रही, तो उसे कहते हैं अलोननेस, एकाकीपन। मतलब अपने में ही मस्त, अपने होने का आनंद ले रहे हैं। तो अपने होने का मज़ा जो लेना आ गया तो बात बन जाएगी, फिर आप सब करते हुए खुश रहोगे। अभी हम सब बाकी सब काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर अकेलापन खाता है हमें। तो फिर बात बनती नहीं, अंदर उदासी रहती है और बाहर हम आ, किसी तरह से काम निपटाते हैं, वो खुशी गायब हो जाती है। लेकिन जब हमें समझ आ जाए, पता चल जाए, सच में ही रियलाइज़ हो जाए कि अकेलापन जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो हो, जो अकेलापन है वो मैं ही भर सकती हूँ, बाहर किसी चीज़ से नहीं भरा जा सकता। बाहर थोड़ा बहुत माहौल मिल सकता है, थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है टेम्परेली कि हाँ कुछ मिला, पर फिर वो और खाली करके चला जाता है। जब वो सीन ख़त्म हो जाता है, कोई व्यक्ति आया और फिर जब वो जाता है तो और दुख का कारण हो जाता है, फिर हमें और उसकी कमी खलती है, और ज़्यादा हम गहरे और अकेले हो जाते हैं। तो क्यों ना ऐसी जर्नी करें कि अकेलापन टोटल समाप्त ही हो जाए जड़ से। तो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं। पहले तो अपने अंदर ये मान लें कि ऐसा कुछ नहीं है कि अकेलापन किसी दूसरे से ही भरेगा, कुछ बाहर से भरेगा। ये पहले तो हटा दें, ये मिथ है बिल्कुल। जब कोई दो चार व्यक्ति जो अकेलेपन में खुश हुए, राजी हुए, तो उन्होंने वो बता दिया कि जब एक व्यक्ति खुश रह सकता है तो सभी रह सकते हैं। वो हमारे में क्षमता है, ये मजबूरी नहीं है कि हमें कोई चाहिए ही चाहिए। और फिर जो बुद्ध हुए, महावीर हुए, उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि आप ही के भीतर स्त्री और पुरुष दोनों हैं, मेल फीमेल एनर्जी दोनों हैं। जब ये दोनों ही एक साथ आप फील करते हो और दोनों आपस में ही मीटिंग करते हैं, उनका आपस में ही प्रेम घट जाता है और आपस में ही आप आनंदित तभी फील करोगे जब आपकी स्त्री पुरुष भीतर का भी मिलन हो जाए। तो जब आप अकेले में रमने लगते हो, ओशो ने एक जगह बोला है कि जब आप अकेले में रमने लगते हो, बाहर से तलाश खत्म कर देते हो, अब बाहर देखना ही नहीं, बाहर जाना ही नहीं, तो धीरे धीरे आपका भीतर का जो स्त्री और पुरुष जो एनर्जी हैं वो दोनों आपस में मीटिंग करने लगती हैं। क्योंकि जब बाहर से जो चीज़ नहीं मिलती तो अंदर ही अंदर वो एनर्जी आपस में ही मीटिंग करने लगती हैं, और एक आनंद और जो आपको मज़ा किसी पार्टनर से आता है वो अपने ही अंदर से आने लग जाता है।
तो बाहर की डिपेंडेंसी भी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत सुंदर आपने शेयर किया। और भी कोई कुछ कहना चाहता है? मंजू जी, आप भी कुछ बता सकते हो इसके ऊपर? हाँ, मैं भी अपना आज का ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ हाँ जी। कि मेरा बेटा काफी टाइम बाद बाहर से आया है कल। तो उसमें हम ऐसे कुछ प्लान किया हुआ था कि हम लोग कहीं जाएंगे, किसी रिलेटिव के जाना था, कुछ कुछ हमारी ऐसी प्लानिंग। तो मैं एक्साइटेड थी थोड़ी कि वो आएगा तो हमें ऐसे जाना है, और उसका अपना भी जो काम होते हैं वो भी करेगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ कुछ प्लानिंग जो थी, तो ऐसे कुछ उन प्लानिंग की वजह से मेरे माइंड मेकअप था कि हम ऐसे वहां जाएंगे, उस रिलेटिव के जाएंगे, या जो भी हमारी थी योजना। लेकिन ऑल ऑफ सडन वो रात आया, मॉर्निंग में अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने निकल गया। तो अब मैं थोड़ी सी उदास सी होने लग गई। मैंने कहा कि सोचा था चलो बच्चा बहुत दिन में घर पे आ रहा है, तो एक खुशी थी, एक्साइटमेंट था, और कि जाएंगे या कुछ। लेकिन वो सारा सिनेरियो ही चेंज कर दिया उसने एकदम से कि हम तो नहीं जा रहे हैं घूमने, बस में निकल गए कुछ दिन के लिए। तो थोड़ा सा शॉक हुई। तो अब ये लगा नहीं, उदास तो नहीं होना, बिल्कुल भी उदास नहीं होना, लोनलीनेस फील नहीं करना। बस सुबह से अपने आप को अपनी पसंद के कामों में बिजी रखा, कि कुछ अपनी क्रिएटिविटी करी, अपनी मनपसंद का और भी ज्यादा जो चीज मुझे डिलीशियस लगती है वो बना के खाई। टीवी पे गाने चलाए, गाने सुने, बीच में थोड़ा सा चलते काम करते करते हल्का फुल्का डांस का मन किया, थोड़ा सा डांस कर लिया चलते फिरते। बाकी अपने आप को बिजी भी रखा, और मन से भी रिलैक्स कर दिया कि इट्स ओके। ये भी एक मेरी परीक्षा हो गई कि मैं कहीं बेटे के आने से एक्साइटमेंट जो थी उसमें मैं अटैच हो गई थी थोड़ी सी। तो एकदम से मैं लौटी अपने ऊपर कि मेरी खुशी किसी पे डिपेंडेंट थोड़ी है। अगर वो चला गया तो भी इट्स ओके, और वो वैसे ही कहीं चला ही जाता है जब घर से अपने फॉरेन में जब चला जाता है, तो भी तो मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं होती। तो मैंने कहा ठीक है, उसकी चॉइस है, वो कहीं भी जाए, कुछ भी करें, मुझे किसी से इतना अटैच भी क्या होना कि मैं लो फील कर पाऊं। मतलब वो हल्की सी जैसे फीलिंग आने लग गई, तो मैंने अपने आप को वहीं पे संभाला, और एकदम से अपने आप को खुश करने के लिए मैंने सब कुछ आज अच्छे से अपने अब तक का जो मेरा दिन निकला है, मैं बड़ी सेटिस्फैक्टरी अपनी लाइफ को जी अपने दिन को जिया है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए, आपने जो कहा उसमें मैंने जो एक बिंदु पकड़ा कि आपने कहा कि जैसे ही मैं उदास होने लगी तुरंत मैंने अपना गियर चेंज किया कि नहीं, मुझे उदास नहीं होना है। तो आपने अच्छे से खाना अपना बनाया, अपना डांस किया, कुछ म्यूज़िक सुना, अपने को चेंज किया अपना मूड, और आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए। तो और यही कोई दूसरा होता तो एकदम दुख में चला जाता या उनको कोसता, ब्लेम करता। तो ना तो आपने ब्लेम किया किसी को कि इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, ना ही खुद को विक्टिम बनाया कि अरे मुझे इन्होंने इग्नोर कर दिया, मुझे तो इन्होंने कुछ समझा ही नहीं। हम अपने को ही सेल्फ कंडेम करने लगते हैं, जबकि उनकी कोई ऐसी मंशा होती भी नहीं है। उनका अपना प्रोग्राम बना निकल गए, उनका कोई मंशा नहीं हुई होती है कि आपको कोई दुख दे, तकलीफ दे। लेकिन हम ही अपने मन में ऐसा सोच लेते हैं कि अरे इन्होंने तो इग्नोर कर दिया, अरे इन्होंने तो मेरे को पूछा ही नहीं। अब ऐसी बातें जब हम सोचते हैं तो हमारी हमारी ही नेगेटिव थॉट हमें नीचे और लो कर देती है। और वहाँ पे आपने क्या किया, ना तो आपने सेल्फ कंडेम किया, ना ही आपने किसी को ब्लेम किया, आपने अपना गियर चेंज किया। तो ये सीखने जैसी बात है सबके लिए कि जब भी ऐसा हो, ऐसा सबके साथ होता है, तो हमें बस अपने को गिरने नहीं देना, नीचे नहीं गिरने देना सेल्फ कंडेम करके या दूसरे को ब्लेम करके। बस अपना गियर चेंज करना, इट्स ओके। जैसे होता है कि बारिश आ रही, बहुत अच्छा मौसम था, अचानक बारिश आ जाए तो आप क्या ब्लेम करते हो या मूड खराब करते हो? नहीं, बस आ गई तो आ गई, अब ठीक है, बारिश का मज़ा ले लेते हैं, पहले धूप का मज़ा ले रहे थे। तो बस ऐसे ही बस हमें गियर चेंज करने, ना कि दुखी होना है।
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बिना दुखी हुए गियर चेंज करें, इट्स ओके। कहीं प्रोग्राम बन रहा था, जा रहे थे, बहुत खुश थे, लेकिन नहीं बना, कैंसिल हो गया मान लो, तुरंत गियर चेंज करें, इट्स ओके। हमारे पास प्लान बी भी है कि हम घर में रहेंगे तो ये कर सकते हैं। प्लान बी रखें हमेशा अपने साथ। गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए तो हम फिर ये कर लेंगे। और कोई प्लान ना रखें तो बस एक चीज़ तो रखें कि हाँ मुझे तो हर हाल में खुशी रहना है, चले जाएं तो इट्स ओके, और घर में रहें तो हमें घर में रहना तो आता ही है, कैसे मस्ती में रोज रहते हैं वैसे आज भी रहेंगे। तो मीरा जी, जी। आपने इतनी प्यारी बात कही है ना, मतलब लिटरली ऐसे होना शुरू हो गया है। राइट। मतलब आज भी जैसे मेरी बिटिया के साथ प्लान था कुछ, पर और मैं भाग रही हूँ, मैं सुबह से मैंने क्लास कर रही हूँ, मैंने सत्संग जाना है, मैंने फटाफट नाश्ता करना है, फटफट भाग रही हूँ, अपनी तैयारियां कर रही हूँ। और मैं आई घर भाग भाग के, मैंने चलो खीरा हमने जाना है, एंड उसने बोला नहीं मम्मा मेरा मन नहीं है। मैंने कहा है, और मैं एकदम से पॉज हो गई, थक हो गई कि अरे मैं, फिर मैंने आराम से अपने आप को सोचा कि इट्स ओके, पहले उसकी सुनो क्या बात है। फिर मैंने देखा कि उसके पास कोई खास कारण नहीं था, वो बस लेजी हो रही है। बट फिर मैंने ऐसे ही सोचा कि ठीक है, अगर ये नहीं करा तो फिर ये कर लेती हूँ। मतलब वो स्विच हम्म। होने में अब मतलब ऐसे लगा जैसे एक पहले इसी बात पे मैं इतना उसे गुस्सा करूं, क्यों नहीं जाना, ऐसे कैसे नहीं, ये वो, और अपने आप को भी परेशान करूं। और अब मैं बोलूं अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं यही सोच रही हूँ अच्छा अब मैं आराम से बैठ के खाना खाती हूँ, अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं रीडिंग कर लेती हूँ, आज मैं कुछ ऐसा करती हूँ जो मैं इतने टाइम से सोच रही थी कि मैं नहीं कर पा रही। एक तरीके से कीरत ने मुझे फ्री कर दिया। कहाँ राइट। मैं भाग भाग के पहुंच रही थी कि उसको ये करवाना है वो करवाना है, कह रही मैंने करना ही नहीं है। तो बात एक जैसे खत्म हो गई, बात चेंज हो गई, और मुझे लगा इट्स ओके, यस। इट्स ओके। और वो जैसे ही इट्स ओके हुआ, और अभी की सबको लग रहा है, सब आसपास मेरे जो भी हैं जिसके साथ प्रोग्राम था वो भी फोन कर रही कैसे ऐसे कैंसिल। मैंने कहा बिटिया का मन नहीं है तो नहीं, तो बात हल्की हो गई। और यही मैं भारी कर लेती तो सबका वही मन चल रहा था ऑलरेडी, तो फिर घर में एटमोसफेयर भी हिल जाता बिल्कुल। और मैं भी इरिटेटेड होती। जी, तो ये सच में वो गियर शिफ्ट करने वाली बात ही है। यस। एंड थैंकफुली गियर शिफ्ट हो रहे हैं और दिख रहा है। वो बस एक वो जो पॉज है, वो पॉज आ रहा है, उसके लिए बहुत शुक्राना है। यस। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है कि देखो, बहुत बड़ी बड़ी बातें हमें नहीं करनी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब चीज़ें बहुत आगे की बातें हैं कि छोड़ो। हम डे टू डे लाइफ में खुश नहीं हैं, यदि डे टू डे लाइफ को ही सुंदर नहीं बना पा रहे हैं तो अब आगे की बातें तो क्या ही होना है। वो सीढ़ियाँ अपने आप हम चढ़ते जाएंगे। आज हम जहाँ खड़े हैं, आज हम यदि दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पा रहे, तो आत्मा की स्थिति तो बहुत आगे की बात है। तो मुझे अच्छा लगता है कि इस सत्संग में हम छोटी से छोटी बात भी करते हैं और डे टू डे लाइफ से सब सीखते भी हैं, और आप सब लोग अपना अपने आप को संभाल रहे हो, मन मन को जीतने नहीं दे रहे। जहाँ मन हमें कहाँ गहरे दुख में ले जाता है, अब हमें मन को हमने समझ लिया, अब हम मन को देखते हैं कि नहीं, अब यही है पॉइंट जहाँ से मैं नीचे भी गिर सकती हूँ, और यही पॉइंट है जहाँ से मैं ऊपर की सीढ़ी भी चढ़ सकती हूँ। सीढ़ी एक ही है, अब नीचे गिरना है कि ऊपर उठना है ये हमारे ऊपर है। तो हम कोशिश करके भी ऊपर उठते हैं, एक सीढ़ी और ऊपर उठ रहे। यदि हम दुखी नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, ब्लेम नहीं किया किसी को ये खराब फील नहीं कराया कि अरे तुमने तो बड़ा मेरे साथ गलत कर दिया, आप बिल्कुल नॉर्मल रहे। और सामने वाला भी जब आता है वापस, जब और उसको कुछ फील ही नहीं होता कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो, हंस रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो, तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो कितना हम उनको भी सुकून देते हैं। और यही मान लो कोई माँ है, जैसे मंजू जी ने कहा, बस अगर वो माँ उदास बैठी है, अब वो बच्चे घूम के आए हैं, बड़े खुश होके एंजॉय करके आए हैं, और घर आते हैं और एक मदर को देखते हैं कि उसको, वो तो हर्ट होके बैठी हुई है, सोचो वो लोग कैसा फील करते हैं। फिर हम कहते हैं कि बच्चे माँ बाप की कदर नहीं करते। हमारा बिहेवियर ऐसा रहता है कि उनको हर समय हम ये एहसास दिलाते हैं कि तुमने गलती करी है, तुम गलत हो, तुम सही नहीं हो। तो वो एक अपने गिल्ट भावना में आ जाते हैं कि यार हम तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था, हम तो मज़े करने गए थे और यहाँ आके देख रहे हैं कि मम्मी नाराज़ होके बैठी हुई है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको भी झेलना।
तो क्यों नहीं हम अपने घर में ऐसे होते रहते, तो बच्चे भी हमें फिर पसंद करते हैं, बहुएं भी पसंद करती हैं कि यार ये तो कहीं हमें हमारे फ्रीडम में बाधा ही नहीं है, कहीं हमें रोक टोक नहीं है, ना ही इनका कोई मुंह सूझता है, ना ही ये कोई बुरा मानती हैं, तो वो कितना फ्री हो जाती हैं, इतनी खुश रहती हैं अपनी लाइफ में, और हमारे होने से भी उनको अच्छा ही लगता है। फिर उन्हें लगता है कि कोई बड़ा है घर में तो अच्छी बात है। जब कोई उनको, उनकी ज़िंदगी में कोई हमारी तरफ से बाधा नहीं है तो वो खुश ही रहेंगे, फिर उनको क्या दिक्कत है। और हर बच्चे माँ बाप को खुश देखना चाहते हैं, और कम से कम वो कारण नहीं खुद बनना चाहते कि मेरी कारण मेरी माँ नाराज़ है या दुखी है, परेशान है। तो हम उन्हें उन्हें भी हैप्पीनेस देते हैं, और परिवार में भी एक खुशी का माहौल बनने में हमारा ये जो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना या गियर बदलना बहुत सहायक होता है। और ये बच्चे भी सीखते हैं, फिर इसी से बच्चे भी लर्न करते हैं कि नहीं, मूड ख़राब नहीं करना है, खुश रहना है, हर हाल में राज़ी रहना है। इंस्पायर होते हैं बच्चे भी, सीखते हैं, बहुएं भी सीखती हैं। जैसे मान लो बहू को डर हो कि अरे अब तो मम्मी नाराज़ हो जाएंगी, और आप नाराज़ हुए ही नहीं, आप बड़े खुश हो, तो बहुएं भी सीखती है, वाह मम्मी का तो ये चीज़ तो मानने वाली है कि ये तो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ लव में है और कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रही है, तो हमें भी ऐसे ही जीना है। वो भी इंस्पायर होती हैं। तो हमारा, हम बोल बोल के समझा समझा के जो नहीं समझा पाते, अपने अपने व्यक्तित्व से समझाते हैं। जो हम एक्शन लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जिस तरह से हम रह रहे हैं खुश हंसते खेलते नाचते हुए, तो वो देख के ही सीखते हैं कि वाह ये भी, ऐसी भी लाइफ हो सकती है। तो वो ज़रूर इंस्पायर होते हैं, हमारे बिना कहे वो सीख जाते हैं। तो यही पहचान है कि हम बोल बोल के ना समझाएं, बल्कि अपने जीवन से दूसरे को सिखाएं, शब्दों से ना कह के अपने जीवन से हमारी वो खुशबू आए जो सबको सुगंधित कर जाए, सभी उससे प्रभावित हो जाए। हाँ जी। एक थोड़ा सा हाँ। और आगे की चीज को मैं ऐड ऑन करूंगी हाँ कि जी। मुझे भी जो अच्छा फील करा रहा है कि पीछे से कोई कोरियर आ गया, तो मैंने अपने डॉटर इन लॉ को बोला कि कोरियर आया है, लेना है नहीं लेना है। तो वो बोली कि नहीं मम्मी नहीं लेना है। तो फिर बाद में उसने मैसेज डाला कि सॉरी मम्मी जी, आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, भी कोरियर आ गया और मैं आपको बोलना भूल गई थी, नहीं तो आप मना कर देते पहले ही। तो मैंने बोला नो नीड टू से सॉरी बेटा, इट्स ओके, एंजॉय योर ट्रिप फुलेस्ट, माय लव एंड ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो उसका बड़ी खुश हुई और रिप्लाई आया थैंक यू मम्मी जी। तो उसको मतलब एक हमने ये मैसेज दिया, मैंने ये मैसेज दिया कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, बिल्कुल उस तरह से। और तुम यस। जितना एंजॉय करो अपनी लाइफ को उतना कर सकते हो, मेरी कोई वो नहीं है किसी तरह से। देखो किसी चीज से ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो। तो मैंने भी ये बड़ी धीरे धीरे सीखी है, ऐसे नहीं है कि मैं भी एकदम से ऐसे हो गई, काफी वर्क किया अपने ऊपर। अदरवाइज पहले तो जैसे था कि ऐसा कुछ ऑल ऑफ सडन केयर चेंज हो जाता था, तो हमारा मूड कभी केयर चेंज नहीं होते, तब बड़े एक होती थी, जैसे कहते हैं ना अंदर ही अंदर कलह कलेश की, या अपोज कर रहे हैं हम किसी चीज को, कह तो पा नहीं रहे किस तरीके की तरह उस चीज को अपोज कर रहे हैं। अब एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जा रहे हैं तो जा रहे हैं, उनके जाने से हम, हमारे पास चॉइस है कि हम उदास होके बैठे या उनको ये बताएं कि हम भी खुश हैं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, ताकि उन्हें रिग्रेट फील ना हो। बहुत ही ये सुंदर मंजू इंसिडेंट जी, हो करेगा। बहुत ही सुंदर। थैंक यू, आपने अपने लाइफ का चैप्टर हमारे साथ शेयर किया। देखो हम लोग कहते हैं ना सेल्फ स्टडी, ये है, हम कोई किताब लेके नहीं बैठे, कोई गीता खोल के नहीं बैठे, हम अपने जीवन से सीख रहे हैं, एक दूसरे के जीवन से सीख रहे हैं। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगता है कि हम सब अपने ही जीवन से संबंधित कुछ लेके आएँ, और यहाँ पे हम लोग बातचीत करें और एक दूसरे से सीखें। थैंक यू मंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कोई शेयर कर सकता है आप में से कोई भी कुछ भी?
मीरा जी, एक बात मुझे और बतानी थी इससे पहले कि कोई और बताए। आई एम वेरी एक्साइटेड। यस यस प्लीज। एक्चुअली कल जब मेरे को एक चीज बहुत बहुत अंदर से ऐसे लगा कि वाओ, ये भी एक फीलिंग है। कल ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी और कुछ अननोन न्यू गर्ल्स भी थी जिनको मैं फर्स्ट टाइम मिल रही थी, एंड आई वाज एंजॉयिंग विद देम, आई वाज डांसिंग विद देम। पर पता है उस रूम में ना मिरर है, जिस हम रूम में प्रैक्टिस कर रहे थे। और ना मैनी अ टाइम्स मैंने नोटिस किया कि ठीक है सब हैं और सबके साथ अच्छा लगता है, लेकिन ना मैं फाइनली अपने आप को देख रही थी। और मैंने अपने आप को देखते हुए अपने ही मन में बोला कि सुप्रिया, यू हैप्पी, आई एम ट्राइंग टू मेक यू हैप्पी, एंड आई फेल्ट दैट आई एम वेरी हैप्पी। एंड आई वाज लाइक, सी, this is how your life is. Everyone's around, but you are you because of this, experience that you're having. एक बारी ये लाइफ मतलब इन अ वे चैप्टर खत्म हुआ नहीं, so you would not know anybody. So likewise, everyone is playing their role. तुम अपना रोल करो, खुश रहो और दूसरों के साथ खुशियां बांटो। एंड आई वाज एक्चुअली हगिंग अननोन गर्ल्स एंड आई वाज बीइंग सो फ्रेंडली। मुझे पता भी नहीं चला उसमें से जो मेरी खास सहेलियां थी वो कब चली गई और मैं दूसरों के साथ बैठी हुई हूँ। और फिर उसके बाद मैं बोला नहीं अच्छा ठीक है, मतलब एज पर द टाइम कि अच्छा हाँ, आई हैव टू गो बैक एंड हैव टू सी डिनर एंड स्टफ। तो मैं अकॉर्डिंगली उसका रैप अप कर रहा था, हमने करा। बट आई एम जस्ट सेइंग, वो कुछ पल ऐसे आए विच वाज सो स्पिरिचुअल, जिसमें आई वाज जस्ट सीइंग इन द मिरर, सीइंग थ्रू द मिरर इनसाइड मी। All because of your satsang, Meera ji. Thank you. वेरी नाइस, थैंक यू टू यू ऑल्सो। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो जैसे आपने एक पल के लिए ये देखा कि देख तुमने अपने आप को खुशी दी और सबके बीच में तुम अकेले भी हो और सबके साथ भी हो और खुश भी हो। रियली ब्यूटीफुल। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? ओके, तो ठीक है, आंख बंद कर लें सब लोग और अपने होने को महसूस करें। और देखें क्या है अकेलापन। यदि आप में से भी अभी भी कोई अकेलापन महसूस करता है, और जनरली सभी करते हैं, एक अकेलापन महसूस होता है हमारे भीतर, देखें वो क्या है, उसको आज आमना सामना करें उसका। क्या है अकेलापन? जब हम पैदा हुए थे तो क्या अकेलापन था क्या? ये अकेलापन आया कहाँ से? ये मिथ है, बिल्कुल अकेलापन जैसा कुछ होता नहीं है। हमारी आदत हो गई है कि हमें दूसरे का साथ ही चाहिए हर समय। बस इस आदत को तोड़ना है। अकेला होना इतना सुंदर भी हो सकता है, आप तभी जान पाओगे जब आप अकेले कुछ समय अपने साथ बिताओगे। उसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि नेचर के साथ होना सीखें। शुरुआत में हम पहला कदम उठाएं नेचर के साथ। कभी बैठें बालकनी में, गार्डन में या छत पे चले जाएं, आसमान को देखें। शाम हो गई है तो तारे हैं, रात हो गई है तो चांद है। उसको देख के निहारें और 5-10 मिनट, ऐसा नहीं कि जरा सा 10 सेकंड देखा और बस हो गया, 10 मिनट तक लगातार देखें। ऐसा त्राटक नहीं करना है, बस जस्ट देखें सहजता में और उसका मज़ा लें। आपने कभी इसको ट्राई नहीं किया है? यदि किसी ने किया होगा तो वो जानता है कितना मज़ा आता है। जब क्योंकि वहाँ पे कुछ हमारा कोई जजमेंट नहीं होता, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती,
व्यक्तियों के साथ क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होती है, उन्हें बुरा ना लग जाए, बड़ा संभल संभल के बोलना पड़ता है, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि इन्हें अनकंफर्टेबल ना हो किसी भी वजह से। पर जब आप नेचर में बैठे हैं तो आप बिल्कुल बिंदास हैं, आप बिल्कुल इन सब डिसिप्लिन को भी आप साइड में रख सकते हो, क्योंकि वहाँ कोई है नहीं बुरा मानने के लिए। तो आप बिल्कुल दिल खोल के जैसे आप हो वैसे बैठ के आप बस आसमान को देख रहे हो, चांद को देख रहे हो, सनराइज़ हो रहा है सुबह, तो सुबह आप बैठ जाओ थोड़ी देर, सनराइज़ को देखो, पक्षियों को देखो, पेड़ों को देखो। तो इस तरह से आप जब छोटे छोटे पल आप नेचर के साथ जब शुरुआत करते हो तो आप पाओगे कि धीरे धीरे आपको अकेला रहना आने लगा। शुरुआत प्रकृति से करें, उसके बाद दूसरा शुरुआत कर सकते हैं म्यूज़िक के साथ। हमारे पास मोबाइल है, अपना उसको ब्लूटूथ स्पीकर लगा दें ताकि साउंड अच्छी हो, तो थोड़े गाने सुनना, म्यूज़िक सुनना, भजन सुनना, डिस्कोर्स सुनना, इसको अपना साथी बना लें शुरुआत के लिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकांत में हम अकेले हो जाएं, कुछ ना किए, तो वो अभी पॉसिबल नहीं होगा। तो पहला स्टेप प्रकृति के साथ, फिर दूसरा स्टेप कुछ म्यूज़िक लगा के आंख बंद करके उसको खूब मस्ती से सुने, गाना गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, डांस करें अच्छा सा म्यूज़िक लगा के जिसमें कोई अच्छा बीट हो, अच्छे ड्रम बीट हो या म्यूज़िक अच्छा हो, जिस आप अपनी प्लेलिस्ट बना लें कि जिसमें मुझे नाचने में मज़ा आता है। हर व्यक्ति को अलग अलग म्यूज़िक अच्छा लगता है। आपका पसंदीदा म्यूज़िक क्या है जिसमें पैर रुकते ही नहीं, ऐसा मन करता है बस नाचने लग जाऊं? तो वो सारी दो चार गाने आप, और भजन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं गाने। कुछ लोगों को भजन में बहुत इंटरेस्ट है जिसमें आपको झूम के परमात्मा के भाव में खूब आनंदित होकर, है ना, राधा बन के कृष्ण के प्यार में डूबी हुई मीरा बनकर कैसे भी आप भाव से नाचें। कोई ऐसा भजन जिसमें म्यूज़िक हो अच्छा, आप उसमें झूमें नाचें। अब आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने ही साथ हो, बस थोड़ा सहयोग ले रहे हो म्यूज़िक का, ये इतना चलेगा। फिर कभी गार्डन में बैठे हो तो पक्षियों की आवाज़ें सुने, पक्षियों की खूब आवाज़ें ऐसे प्यार से, बहुत प्यार से, कि ऐसा लगे कि ये पल कितना कीमती और इतना सुंदर है कि आप जिंदा हो, सुन पा रहे हो, सुन रहे हो और मज़ा ले रहे हो। इससे बस और क्या चाहिए? एवरीथिंग इज़ ओके। कोई युद्ध नहीं चल रहा। सोचिए जहाँ भी जिस कंट्री में युद्ध चल रहा है, कहीं भूकंप आया आया होगा, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कितनी त्राही त्राही मची हुई है, क्या उस समय कोई बैठ के आनंदित हो सकता है, पक्षियों की आवाज़ सुन सकता है? जब कोरोना काल चल रहा था, सब जगह लॉकडाउन था, तो क्या हम इतनी फ्रीडम में हम कुछ कर पा रहे थे? कैसा माहौल हो गया था, डिप्रेस सा। आज सब ठीक है, तो आज ठीक होने का क्यों नहीं मज़ा लेते हम? आज कोई लॉकडाउन नहीं लगा हुआ, कोई युद्ध की सूचना नहीं है, कोई भूकंप नहीं आ रखे, कोई कुछ नहीं हो रखा हमारे आसपास, सारा कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, फैमिली में भी सब ठीक है। लेकिन हम फिर भी उदास हैं यदि, तो वही आदत ही कह सकते हैं ना कि हमारी आदत ही होगी उदास रहने की, दुखी रहने की, परेशान रहने की। वरना बाहर तो सब कुछ ऐसा है कि नाचें गाएं झूमें, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो यदि इतनी गिफ्ट्स होने के बाद भी यदि हम नहीं नाच पा रहे, नहीं खुश हो पा रहे, नहीं धन्यवाद के भाव से भर पा रहे, तो फिर कैसे होगा? इसीलिए हमें जागना है, होश में आना है कि अरे सब कुछ तो है मेरे पास, किस बात की उदासी, सब कुछ तो है मेरे पास। और आज तो है ना, आज तो मज़ा ले लूँ, कल हो ना हो, कल का कल देखेंगे, आज तो है, इस पल तो है, पता नहीं कौन से पल क्या न्यूज़ आ जाए, लेकिन आज इस वक्त तो मैं नाच सकती हूँ, झूम सकती हूँ, खुश रह सकती हूँ, तो क्यों ना उसका पूरा मैं मज़ा ले लूँ। तो धीरे धीरे फिर आपको अपना अकेलापन जो है, जो जिसमें कोई मिसिंग है, वो वाली फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। अब कोई मिसिंग नहीं है, आप अपने में खुश हो, आनंदित हो, मस्त हो, खुद का मज़ा लें, जीने का मज़ा लें।
करने का मज़ा तो लेते ही हैं, जीने का मज़ा लें। कुछ बनने का मज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। बनने में बहुत संघर्ष है, आप बन पाओगे कि नहीं। बनना में कोई दूसरे के लिए बनते हैं, उसमें दूसरे इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम जैसे हैं उसमें खुश हैं तो हम दूसरों से मुक्त हो जाते हैं कि कोई हमारे को टैग दे नहीं दे, प्रशंसा करे ना करे, हमें अच्छा माने ना माने, हमें बुलाए ना बुलाए, हम अपने में खुश हैं। और हमारे पागलपन में तुम भी शामिल होना चाहते हो तो यू आर ऑल्सो वेलकम। किसी का अस्वीकार नहीं है, चाहे कोई कैसा भी है। कोई किसी के लिए अस्वीकार ना हो। हमारे मन में किसी को रिजेक्शन की भावना ना हो कि इनसे ये तो ऐसे हैं, ये तो जलते हैं, ये तो ऐसे हैं, खराब हैं, मेरे को उल्टा सीधा बोलते हैं, इनकी निगाहें हंसती हैं, व्यंग्य करती हैं। इट्स ओके। आपको एक और बात बता दूं कि जो लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, तो वो लोग कौन हैं? वो ऐसे लोग हैं जो वही करना चाह रहे हैं जो हम कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे, तो हमारी टांग खींचते हैं, या वो सोचते हैं ये भी करना बंद कर दे, क्योंकि हम तो कर नहीं पा रहे तो ये कैसे कर रही है। खुश नहीं होते, जेलस करते हैं। करना वो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे तो जेलस हो जाते हैं। तो इसलिए जो जेलस भी हो रहे हो तो उनसे भी आप सद्भावना रखें कि ये बेचारे कर नहीं पा रहे, करना तो ये भी यही चाहते हैं, इसीलिए तो जेलस हो रहे हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ से हमें वापस नीचे की सीढ़ी में नहीं उतरना है, ऊपर ही चढ़ना है, और ऊपर की सीढ़ी और ऊपर की सीढ़ी। और जो व्यर्थ है, जैसे ऊपर की सीढ़ी जब हम चढ़ेंगे तो क्या होगा, जैसे पहाड़ पे चढ़ते हो, है ना, पहाड़ पे आपने किसी ने ट्रैकिंग की हो तो हम पहले कुछ कुछ लेके चलते हैं, खाने का सामान, फिर बड़ा सा यदि बैग बना लें, हम बहुत कुछ भर लें उसमें, तो चलना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर तक तो ठीक है, वो बैग हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, लेकिन जैसे जैसे और ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ते हैं तो हमें लगता है यार ये क्यों ले आए इतना बड़ा बैग, हमने कुछ नहीं लाना था, एक छोटा से बैग में बस एक छोटी सी बॉटल रख लेते, ये क्या हम लेके आ गए इतना बोझा। तो मन करता से फेंक दें, कहीं कोई उठा ले, कोई दूसरा कोई उठा ले। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग छिटक जाएं, कुछ लोग दूरी बना लें, या हमें भी लगे कि व्यर्थ क्या, क्यों टाइम खराब करना है। क्योंकि जब अपने में ही मस्ती आ रही होती है, जब हम अपने में इतने खुश होते हैं तो कुछ लोगों से दूरी हो जाती है, कुछ लोग छूटते जाते हैं, कुछ चीज़ें जो हम पहले करते थे अब करने का मन नहीं होता। हम क्लब में जाते थे, पार्टीज़ में जाते थे, वो सब भी करने का अब मन नहीं हो रहा। यदि नहीं हो रहा तो छूट जाए, छोड़नी ना पड़े। एक चीज़ और सावधानी रखनी है, कुछ भी हमें आज अच्छा लग रहा है उसे तब तक करते ही रहें जब तक आपको सच में ही ना छूट जाए, व्यर्थ ना लगे, कूड़ा ना लगे। नहीं तो हर चीज़ का सदुपयोग है। यदि हम पार्टी में भी जा रहे हैं तो भी आप वहाँ पे भी आप एक सोचो कि मेरी एक परीक्षा है, कि पहले से मैं आज बेटर हुई हूँ कि नहीं, उसकी परीक्षा है। पहले जाती थी तो किस तरह से, किस भाव से, कैसे मैं हर्ट होती थी या कैसे जज करती थी लोगों को, क्या मैं अब ऐसे रह पा रही हूँ कमलवत? क्या मैं गई तो सही लेकिन किसी को जज नहीं किया, किसी से जेलस नहीं हुई, किसी की निंदा नहीं की, निंदा नहीं सुनी, अपने को शांति रखा, अनटच्ड ही रखा। और आप जैसे गए नहीं गए, मज़ा तो लिया लेकिन कचरा नहीं लिया। तो मज़ा लेने जाएं लेकिन कचरा ना उठा के आए तो आपका जाना भी वो कामयाब हो गया। आपने बहुत कुछ सीख लिया। जहाँ हम ये सोच के रिजेक्ट करते हैं, अरे वहाँ तो सब गॉसिप होती है, उल्टा सीधे होते हैं, ये सब शोर शराबा होता है, मुझे तो नहीं जाना। लेकिन यदि आप चले जाएं तो आप उसको भी आनंदित होके मज़ा लेके बिना कंडेम किए, तब आप खुश होगी कि चलो, कुछ लोगों को यदि अभी आगे की सीढ़ियाँ नहीं पता है, जहाँ खड़े हैं उससे तो वो एक सीढ़ी आगे के लिए सोच रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, अपने को खुश रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। कोई बात नहीं,
इनको अच्छा लग रहा है तभी तो ये कर रहे हैं। पर अब हमारी चॉइस जब अलग हो जाती है तो हमारे से कई चीज़ें छूटने लगती हैं, तो वो राजी हो जाए, छूट जाए तो अच्छी बात है, पकड़े ना फिर ये ना सोचें अरे ये तो छूट जाएगी फिर मेरा जीवन तो नीरस ना हो जाए। कुछ नहीं होगा। जितना मज़ा आपको अपने साथ आता जाएगा, आप पाओगे कि आप इतने आनंदित होने लग गए हो कि ऐसा सुख मिलने लग जाता है जो जाता ही नहीं, हमेशा बना रहता है। पार्टी में तो जाओगे तो क्या होगा, थक हार के वापस आ जाओगे, फिर बीच में गैप, फिर पार्टी तो है नहीं। अब वो शोर शराबा नहीं है, वो डांस नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जो आपने अपने साथ खुश रहना सीख लिया, हर समय रोज ही नाच रहे हो, रोज ही गा रहे हो, रोज ही खुश हो, रोज ही आनंदित हो, तो आपको लगेगा ही नहीं अलग से मुझे कि कोई मनोरंजन के लिए मैं जाऊं कहीं। रोज ही आप खुश हो। अब दुखी हो, परेशान हो तो सोचोगे कि कहीं मनोरंजन के लिए जाएं, कुछ तो हंस के आएँ, कहीं तो हम अपने को थोड़ा सा शांति में जाएं, मतलब अच्छा लगे हमें। मनोरंजन की तलाश उन्हीं को होती है जो ज़्यादा दुखी और डिप्रेस होते हैं। वो उनको लगता है कि चलो कहीं तो कुछ मज़ा आए, यहाँ तो कहीं नहीं आ रहा। और जब आप अपने होने में, अपने घर में हर चीज़ में मज़ा लेने लगते हो, आपको खूब मज़ा आता है, तो धीरे धीरे बाहर के मनोरंजन भी फेड होने लगते हैं और आप थोड़ा सा अपने आप ही छोड़ देते हो कि क्यों इतना दुख उठाना और संघर्ष करना, जाना आना, थकावट, घर में ही मज़ा आ रहा है इतना। तो वो चीज़ें अपने आप छूटने लगती हैं। तो पॉइंट ये था कि छूट जाएं तो ठीक, पर ज़बरदस्ती ना छोड़ें कि ये गलत है ऐसा करके ना छोड़ें। सब सही है, कोई कुछ गलत नहीं है। सीखने वाला हर जगह से सीख लेता है, सीखने वाला हर जगह से सीख लेता है और दूसरों को सिखा के आ जाता है। हो सकता है आप कहीं जा रहे हो तो किसी को कुछ सिखा के ही आ जाओ। जरूरी नहीं कि आप, हाँ, शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि जब हम नए नए मुड़ते हैं, हमारी नई नई चेतना हमारी तरफ मुड़ती है, तो बाहर हमें बाहर का खींचता है अभी, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हम कभी बाहर ज़्यादा खींच जाएं फिर से, तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। पर एक बार जब हमारी इंद्रियां मुड़ जाती हैं, हम अपने अपने साथ आनंदित हो सकते हैं ऐसा हमें पता चल जाता है, और अब बाहर कहीं सुख की तलाश नहीं है, सब खत्म। अब आप कहीं भी जाओगे तो अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको खींच नहीं सकता वापस उसी दलदल में, क्योंकि आप जान चुके हो कि यहाँ कुछ है नहीं। बल्कि हो सकता है आप ही किसी को वहाँ उस दलदल से निकाल के ले आओ अपने साथ, ये हो सकता है। तो इसलिए हमें कहीं घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बिंदास, जैसा सही लग रहा है उस मोमेंट पे वैसा आपको जीना है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन किसी का? कुछ शेयरिंग कोई कर सकता है तो करना चाहे तो। ठीक है। हाँ जी, हाँ मधु। नमस्ते। नमस्ते सभी को। मीरा नम, जी नमस्ते। नमस्ते। टॉपिक वो चल रहा है कि जिससे कि मैंने अपने लिए बहुत वर्क किया है। मेरे हस्बैंड अभी वहाँ गए थे बाहर, आउट ऑफ इंडिया। तो मैं वो ना कुछ वो छोड़ के गए थे नारियल। तो पहले मैं क्या करती थी कि उनके लिए रखे रहने देती थी, और मैंने अब की बार वो एक एक करके डेली पी लिए अपने सारे, और पीछे से अपने वो बना के खाया जो मुझे पसंद होता है। और अब ये भी है कि कहीं जैसे जाने आने का, घूमने का, कुछ खरीदने का, किसी चीज में मजा नहीं आता जो अपने घर में रह के ध्यान लगाने का या आराम से रिलैक्स होके बैठने का जो मजा आता है ना, वो किसी चीज में भी नहीं है। हम्म। तो वरना मुझे घूमने का, करने और कपड़े के खरीदने का बहुत ही ज्यादा शौक था। लेकिन अब मैं इतनी रिलैक्स रहती हूँ इस मामले में कि जो भी है ना बस ठीक है, जो भी दिया हुआ है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है तो भी ठीक है। थैंक यू। बहुत सुंदर। ये होती है ना रियल ज़िंदगी से जब आंसर आते हैं और हम देख पाते हैं कि यस, एक टाइम था कि जब लगता था बस शॉपिंग करना ही बस सब कुछ है, कितना मज़ा आता है, और हम उसको
वो उनके लिए अच्छा है, जो थोड़े से डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, उनके लिए अच्छा है शॉपिंग करें, थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है उनका मूड, है ना। इवन साइकेट्रिस्ट भी कहते हैं आप थोड़ा चेंज करो, बाहर निकलो, घूमो फिरो, थोड़ा बातचीत करो, तो ठीक है। उनके लिए, एक बीमार आदमी के लिए वो भी एक सहायक हो सकता है। लेकिन जो साधना में आ गए, जिनको सत्संग की समझ आ गई, अपने साथ रहना आ गया, तो फिर वो चीज़ें लगती कि ठीक है, हम अब बीमार नहीं रहे। ऐसा समझ लो कि अब हम बीमार नहीं हैं कि हमें बाहर की मेडिसिन की ज़रूरत है। तो ये मनोरंजन और शॉपिंग करके और खाना पीना और सब क्या है, एक डिप्रेस व्यक्ति के लिए ये सब ज़रूरी है। क्योंकि वो से ये सब तो कुछ करता रहता है, तो उसे लगता है कि हाँ कुछ तो है जीवन में, कि चलो हम कुछ नया खरीद के ले आए, थोड़ी देर के लिए ही सही, मोमेंट्री हमें थोड़ा सुख मिल जाता है, चार लोगों को दिखाते हैं कि देखो हम लाए, पहनते हैं तो अच्छा भी लगता है, तो इट्स ओके। लेकिन जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तब ये लगता है कि कुछ भी पहन लो, आप खुश ही हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो एक आत्मा से एक सुगंध आती है। तो अब आपको ज़रूरत ही नहीं, आप ऐसी हाइट पे चले गए जब आपको ये सब मिल जाए तो ठीक, चले जाओ तो ठीक, खरीद लोगे तो भी ठीक, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। पर हाँ, अब वो वासना नहीं रही। मेन है वासना डिज़ोल्व हो जाती है। जितना जितना आत्मा के नज़दीक आ रहे हैं, अपने साथ अपने सेल्फ लव में आ रहे हैं, उतना उतना बाहर से जो वो एक वासना थी, एक गलत फहमी थी कि कोई हमें कुछ दे सकता है, वो सब गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं कि नहीं, कहीं कुछ नहीं है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए हमसे बंधा हुआ है। उसको हमसे कुछ मिल रहा है तो ही वो हमारे साथ है। यदि किसी को आपसे कुछ मिल नहीं रहा, वो आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी में बिजी है। ऐसा नहीं कि वो हमसे घृणा करता है, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में बिजी है, उसका अपना एक संसार है, और उस संसार में उसको कोई सहयोगी होता है तो वो अच्छा लगता है उसे। और यदि वो सहयोगी नहीं है कोई व्यक्ति, फिर चाहे उसके अपने खुद के बच्चे हों, पति हो, पत्नी हो, वो बेकार लगने लगती, कह रही ये तो मेरी सहायक, मेरी खुशी बढ़ाने में सहायता ही नहीं कर रही, मेरे किसी काम नहीं आ रही। इसीलिए वो कहावत है ना, किसी को चम प्यारा नहीं, काम प्यारा होता है। यानी कि चमड़ी प्यारी नहीं होती, आप बस बहुत सुंदर दिख रहे हो, सब अच्छा है, लेकिन आप किसी के काम के नहीं हो, यूज़फुल नहीं हो, तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। बच्चे भूखे बैठे हैं और एक लेडी है, उसकी माँ है, वो बैठी है, वो खाना नहीं बना रही, तो बच्चे उनको फिर पसंद नहीं करेंगे। हर चीज़ समय पे खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है, तो हाँ माँ बहुत अच्छी है। और बच्चे भी आज्ञाकारी हैं, हमारे हिसाब से चल रहे, तो बच्चे बहुत अच्छे। जैसे वो हमारे उससे ना चलें तो हमें वो पसंद नहीं आएंगे। तो हर, ऐसा कोई नहीं कि किसी की निंदा हम नहीं कर रहे हैं, ये सच्चाई है, ऐसे ही है सब, हम भी ऐसे ही हैं। दूसरे ऐसे हैं ऐसा नहीं, हम भी ऐसे ही हैं। हमें भी जो व्यक्ति यूज़फुल है वही उसके पास जाने में, या हमारे को किसी से काम है तब उसके पास जाते हैं, है ना। बहुत ही कम होता है कि बिना कारण चले गए, फिर लगता है कोई डिस्टर्ब हो जाएगा, क्यों ऐसे ही किसी को डिस्टर्ब करना, या हमारी वजह से बेचारा सारा अपना जो भी उसकी रूटीन है डिस्टर्ब होगी। तो ऐसे करते देखते ना हम एकांत में ही हो जाते हैं, अकेले ही हो जाते हैं। लगता है अपनी लाइफ में जब हम खुश हैं तो क्यों किसी को डिस्टर्ब करना। फिर भी मिलना जुलना होता है, एग्जिस्टेंस करवाती है, पर फिर उसमें कहीं गिव एंड टेक वाली बात नहीं है। प्रेम पूर्ण, आप बस प्रेम से भरे हो, और एग्जिस्टेंस भी आपको कहीं ना कहीं ले जाती है, और कोई ना कोई आपके पास भी आ जाता है, तो उस समय एक प्रेम का लेन देन होता है। अब एक ये लेन देन होगा प्रेम का। आपको, जब आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से, तो अब आप दूसरों को सिर्फ इसलिए प्रेम करते हो कि प्रेम, आपके पास प्रेम है इसलिए। पहले था हमें कि ये मेरे किस काम आता है, तब मैं प्रेम दूँ, काम का नहीं है तो हटाओ। अब हम सोचते हैं ना तो हमें किसी से कुछ चाहिए और ना कोई कुछ दे सकता है, बस प्रेम के लिए प्रेम कर रहे हैं। कोई सामने आ गया तो जो सेवा बन पड़ी, जो प्यार दे पाए दिया, और जब चला गया तो कोई रिग्रेट नहीं, कोई मिस नहीं कर रहे हम किसी को। फिर एक प्योरेस्ट फॉर्म में लेन देन होता है सिर्फ प्रेम का। कोई हमारी ज़रूरत पूरी कर रहा है ऐसा नहीं,
प्रेम ही दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, क्योंकि अब हम पहले से ही तृप्त हैं, पहले से ही कंप्लीट हैं, पूर्णता का अनुभव हो गया है। अब हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, और जो हमारे करीब आएगा उसको कुछ मिलेगा ही, कुछ शांति, कुछ प्रेम, कुछ आनंद वो भी महसूस करेगा। कुछ प्यार की छींटें उस पर भी पड़ जाएंगी। यस। चलिए, इसी प्यार में भीगे भीगे आंख बंद करके महसूस करें अपने आप को, अपने होने को, और जो भी आवाज़ें आ रही हैं चारों तरफ आपके, उसको सुनते रहें। आपके भीतर जो भी आपको महसूस हो रहा है इस वक्त, सुकून, शांति, प्रेम, उसको देखते रहें, महसूस करते रहें। और इस भाव में आ जाए कि मैं हूं ही नहीं, मैं को पूरी तरह डिसॉल्व कर दे, मैं हूं ही नहीं। और ना ही मुझे कुछ चाहिए। ये दो लाइनें हमेशा याद रखें कि मैं कुछ नहीं हूं और ना ही मुझे कुछ चाहिए। हर हाल में मैं राजी हूं। और ये क्षण ही बस एक मेरे पास है, एक क्षण, और मेरी आत्मा के अलावा मेरा मित्र नहीं है, कोई मेरा प्रेमी नहीं है। ये जो मेरे का भाव है इसे हटा दें कंप्लीटली। कहीं पे भी मेरा चिपका ना रहे, कहीं कोई पकड़ ना हो। देखें हृदय में झांक कर, कहीं कोई पकड़ है, मोह है, हटा दें, छोड़ दें, पकड़ ढीली कर दें, परमात्मा के हवाले छोड़ दें सबको। ये जो अहम है, मैं, ये गया कि नहीं, ये देखने के लिए आपको देखना होगा कि कहाँ कहाँ पकड़ है अभी। यदि पकड़ अभी बची हुई है, मेरे का भाव अभी है मेरा, तो अभी अहम भाव में ही हम जी रहे हैं, मैं मेरे के संसार में ही जी रहे हैं। ये मैं और मेरा पूरी तरह विलीन हो जाए, मेरे का भाव पूरी तरह मिट जाए। भीतर से, बाहर बोलने के लिए बोल सकते हैं मेरा बेटा है, मेरा घर है, लेकिन भीतर का पता हो कि कुछ कुछ भी यहाँ मेरा नहीं है। या सब कुछ परमात्मा का ही है, ऐसा भी सोच सकते हैं कि किसी पे भी मैं, जैसे कहते हैं ना, किसी दूसरे की चीज़ को अपना कहना गलत होता है। कब्जा करना, किसी दूसरे की ज़मीन है और हम उस पर अपना हक जमाएं तो गलत होता है ना। ऐसे ही हम, सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा से है और परमात्मा के लिए है, और हम कहते हैं मेरा। जीव भाव में यदि मेरा बोलते हैं तो गलत है। हाँ, परमात्मिक भाव में मेरा बोल सकते हैं, तब आप जानते हो कि सब कुछ मैं ही हूँ, फिर कहीं कोई सीमा रेखा नहीं है। सर्व के साथ एक होके जब मैं बोलते हो तो सही है, लेकिन अपने आप को इंडिविजुअल मानते हो तो गलत हो जाता है, वहीं गड़बड़ हो जाती है। हम देख नहीं पाते कि हम सब एक हैं। या तो सब कुछ मेरा है या तो कुछ भी मेरा नहीं है।
तो देखें अपने भीतर कहाँ कहाँ मेरा मेरा अभी भी है, चिपकाव कहाँ कहाँ मेरे का चिपकाव है, देखें, उसे ढीला करें और उसकी जगह क्या सोचना शुरू करना है, सब परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं भी परमात्मा की हूँ और बाकी जितनी भी सोल्स हैं वो भी सब परमात्मा से हैं, परमात्मा की हैं और परमात्मा उनकी रक्षा कर रहा है, मेरा कहीं भी उनके साथ कोई संबंध नहीं है। मेरा कोई संबंध नहीं है ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि हम उनके लिए चिंतित ना हो, हमारा फोकस उनकी तरफ ज़्यादा ना हो। और यूं हम ये भी जान रहे हैं कि हम सबके साथ एक हैं, एक वननेस है जो सबके साथ है, कोई किसी से जुदा भी नहीं है और हर प्रत्येक व्यक्ति जुदा भी है, किसी तल पे जुदा है और किसी तल पे कोई जुदा है ही नहीं। व्यवहारिक तल पे जुदा है लेकिन परमात्मिक तल पे कोई भी जुदा नहीं है, उस वो वननेस की फीलिंग भी हो रहती है, इसीलिए हम प्रेम दे पाते हैं किसी। तो हमें अपने को सेल्फ अध्ययन करना है, थोड़ी देर 10 मिनट आज आप सब लोग अपना निरीक्षण करें कि कहाँ मेरे का भाव है, कहाँ अभी भी क्लिंगिंगनेस है, कहाँ अभी भी नफरत हो रही है, कहाँ अभी भी शिकायत उठ रही है, वो पूरा उसी का निरीक्षण करें। और जैसे ही आप देखोगे पता चल गया तो वो हटना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद से ही, हटाना नहीं है, आपकी रोशनी पड़ी और वो अंधकार मिट गया। प्रकाश के जलने से ही अंधकार मिट जाता है। ऐसे ही जब हम अपना सेल्फ निरीक्षण करते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो अपनी गलतियों को समझते हैं, तो अपने आप ही सब कुछ ठीक होने लगता है। फिर हम वो गलतियां दोहराते नहीं, अपनी वो सारे मिस्टेक्स को ठीक करने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक होने लगता है। चलिए, तो मैं मौन हो जाती हूँ, अब आप लोग अपने अंदर झांक कर देखें और सेल्फ निरीक्षण करें। थैंक यू सो मच।